भारतीय जनता पार्टी रायपुर ग्रामीण प्रत्याशी मोतीलाल साहू से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने राजनीतिक गतिविधि के बारे में अपने विचार बताए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दूसरी सूची जारी करते हुए इसमें मोतीलाल साहू जी रायपुर ग्रामीण से इनका नाम आया है और सीधे जुड़ते हैं मोतीलाल साहू जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर, पार्टी ने फिर से आपको भरोसा जताया है, आप किस मुद्दे को लेकर, किस एजेंडे को लेकर जनता के सामने जाएंगे? बहुत ही स्पष्ट है, इन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को जो लूटा है और छत्तीसगढ़ को दागदार किया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी छत्तीसगढ़ को, लूट डाला छत्तीसगढ़ को, और विकास के नाम में एक ढेला भी कुछ काम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा जो किया था, ये हवा निकल गई इसकी। तो जन आक्रोश है कांग्रेस के प्रति। और रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जो विधायक की गुंडागर्दी, उनकी परिवार की गुंडागर्दी, और ये जो फूट डालो घर घर में लोगों को लड़ाओ, और सारे अपराधियों का साथ जो है कांग्रेस का हाथ है, तो इससे जनता काफ़ी त्रस्त है। अब जनता छत्तीसगढ़ में शांति चाहती है, छत्तीसगढ़ में पुनः विकास की पटरी को ठीक करके उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो रायपुर ग्रामीण के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सर, 15 साल और 5 साल में विकास कार्य के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, अंतर क्या दिखता है आपको? झूठ का पुलिंदा परोसने में जनता के बीच इन्होंने 2018 में परोसा था। जितने वादा किए थे उसमें सारे घोटाला किए। सबको पता है, शराबबंदी का वादा लेकर के आया, इन्होंने तो एक महीने में ही 2000 करोड़ का घोटाला कर डाला। लगभग ऐसे सब मिलाकर के आंकड़ा तो 20,000 करोड़ का आ रहा है शराब का घोटाले का। कहाँ हुआ बंदी? उसी प्रकार से हम महिलाओं के लिए बोला था कि जो स्व सहायता समूह है उनकी जो ऋण वगैरह है माफ़ करेंगे। 22,000 हमारी बहनें जो रेडी टू ईट बनाती थी उसको बेरोजगार कर दिया। ये उसका जन घोषणा पत्र था, बेरोजगारों के लिए था कि बेरोजगारी जो है दूर करेंगे। उस रोजगार का था पता नहीं है। बेरोजगारी भत्ता के नाम में अभी 2-3 महीने हुआ है देना शुरू किया है, वो भी कितने लोगों को। और पीएससी घोटाला, बताओ कोई कल्पना कर सकता था कि युवाओं के भविष्य के साथ, जो होनहार युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा? जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवा करके 246 एसटी एससी वर्ग का फर्जी बना करके अपने चहेतों को नौकरी दिलवा दिया पीएससी में। उनके हमारे एससी एसटी के जो युवा हैं बेरोजगार, उनको नग्न अवस्था में विधानसभा घेराव करना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को दागदार बना दिया। देश में पहला घटना है कि किसी विधानसभा को घेराव करने के लिए पूर्ण नग्न अवस्था में बेरोजगार युवाओं को ये कदम उठाना पड़ा। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ किया नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटा, बदनाम किया, माताएं बहनों के इज्जत से खिलवाड़ किया, छत्तीसगढ़ की जनता का जो आशाएं थी उसको तार तार किया। तो ये अब छत्तीसगढ़ की जनता इससे त्रस्त हो गया है। क्योंकि सर, जब से आपका नाम रायपुर ग्रामीण से आया है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, रायपुर ग्रामीण की रणनीति क्या रहेगी, कुछ बता सकते हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं, अपने अपने कामों में जुट चुके हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व और संगठन का जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके आधार पे मतदाताओं के बीच जाना शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़ता है कार्यकर्ता लड़ता है, कमल निशान हमारा होता है और उसको हम जिताने के लिए काम करते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम जो है हमारा शुरू हो चुका है। 100% रायपुर ग्रामीण में कमल खिलेगा, खुशहाली आएगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
सर चूँकि सर जैसे कि अभी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया, कोई जो चिट्ठी जारी नहीं की गई है, तो आपके विपरीत कौन खड़े हो सकते हैं सामने, कोई चुनाव लड़ सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा मैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा हुआ है। अभी अंतर्द्वंद चल रहा है, कहीं कहीं तो खुल करके भी सामने आ रहा है। तो उनके नेता निर्णय ले नहीं पा रहे हैं कि किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ा पाएंगे। वो अपने आप में ही उलझे हुए हैं। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़ेंगे। तो वो समझ गए हैं कि अब यहाँ पे हमारा तो दाल गलने वाली नहीं। छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की जनता जो है समझ गया है, इसलिए वो ऊहापोह की स्थिति में है। उनको प्रत्याशी चयन करने की अभी स्थिति में ही नहीं हो पा रही कांग्रेस, तो उलझे हुए हैं। सर जैसे आपकी सरकार आती है तो शराबबंदी को लेकर क्या घोषणा में आप। समिति शीर्ष नेता बैठेंगे, समिति बैठेगी तो वो सब बैठ करके उसको निर्णय लेंगे। ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये पार्टी का विषय है। सर जैसे कि अभी मतदाता सूची में नए नए नाम जोड़े गए हैं, बहुत से उसमें युवा भी है और युवती भी है, तो उस युवा युवती को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सभी युवा और हमारी बहनें ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कौन सी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, कौन सी पार्टी संस्कारित विचारधारा के साथ इस क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की उन्नति और प्रगति कर सकता है, ये युवा पीढ़ी अच्छी तरह से समझ। किस प्रकार से देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में हुआ है। आज भारत देश जो है पूरी दुनिया में नेतृत्व करने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की वजह से है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत देश को एक ऊंचाई, एक सम्मान दिलाया है, उसकी तरफ युवा समझ रहा है। जब पूरी देश भारत की तरफ देख रहा है तो युवा को बड़ी आशा और विश्वास है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो पूरा युवा साथी जो है और पूरी जनता, सिर्फ युवा साथी नहीं, पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने तैयार है। सर ये रहे हमारे मोतीलाल साहू जी, जिन्होंने जनता पार्टी के द्वारा रायपुर ग्रामीण से इनका नाम बताया, चुनाव फैसले बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।